अरे हाँ, मैं आप लोगों को बताने ही भूल गई। मैं अभी आ रही थी ना, तब नीचे मुझे कॉम्पाउंड में अंजलि भाभी मिले। उनको कोई जरूरी काम से बाहर जाना पड़ा है, तो उन्होंने कहा कि वो मीटिंग में नहीं आ पाए। ओके ओके, तो अभी हम मीटिंग शुरू करें। हाँ, माधवी भाभी, आपने इतनी इमरजेंसी में मीटिंग क्यों बुलवाई? क्या है कि नोटबंदी की वजह से सोसाइटी के फंड में कैश की प्रॉब्लम हो रही है, तो इन्होंने कहा है कि इस साल हम लोग न्यू ईयर पार्टी नहीं मना पाएंगे। So sad. बराबर है। वैसे मैंने सोचा था कि विश यू हैप्पी न्यू ईयर की पार्टी में हम लोग नाचेंगे, गरबा करेंगे, मजा आएगा। लेकिन भिड़े भाई बराबर कह रहे हैं, अभी रोकड़े की तंगी हो गई है, तो जाने देते, पार्टी नहीं करते। लेकिन टप्पू सेना ने समझदारी से इनको समझाया और मना भी लिया कि इस साल हम लोग कैशलेस पार्टी मनाएंगे, और ये मान भी गए। क्या कहा आपने? Did you say कैशलेस पार्टी मनाएंगे? तो इस साल भी हम लोग हमेशा की तरह धूम धमाके से पार्टी मनाएंगे। अब जब पार्टी का तय हो ही गया है, तो हम लोग ये भी तय कर लेते कि पार्टी का ड्रेस कोड क्या होगा। Correct, हाँ। है ना? गुड आइडिया। मैं बताऊं, विश यू हैप्पी न्यू ईयर की पार्टी में हम लोग काला चश्मा पहनेंगे और उसके साथ साथ चनिया चोली। नहीं। ठीक है, हम लोग तो चश्मा नहीं पहनेंगे, सिर्फ चनिया चोली। Oh, come on दया भाभी, चनिया चोली तो हम लोग नवरात्रि में भी पहनते हैं ना। हाँ। पंजाबी ड्रेसेस पहने तो कैसे रहेगा? नहीं रेनी माधवी भाभी, पंजाबी ड्रेस नहीं। न्यू ईयर है तो कुछ नया सोचने ने, कुछ नया पहनते हैं। Yes. सेम। मैं बताऊं, हाँ। विश यू हैप्पी न्यू ईयर के पार्टी में हम लोग वो एकदम कोथड़ा जैसा पहनते हैं ना, एकदम लंबा सा। अरे भिड़े बहन, कोमल भाभी, आप तो बहुत पहनते हैं। मैं? हाँ, और बबीता जी, आप तो कितनी बार पहन के घूमते रहते हैं, आपको नहीं पता है? ये भी कोई ड्रेस है बड्डा पेरे छे। हाँ, सॉरी, समझ में नहीं आ रहा है। गाउन? हाँ, वही। ओके। हाँ, तो हम ऐसा गाउन वैसा टर्न पहनेंगे। परफेक्ट। अरे पर सॉरी, मैंने आप लोगों को आइडिया तो दिया, पर मेरे पास वेस्टर्न वैसे कपड़े हैं नहीं। हाँ, एक्चुअली मेरे पास भी नहीं है पार्टी में पहनने लायक। अरे तो डोंट वरी, जिन जिन के पास कपड़े नहीं है, उनके लिए कपड़े अरेंज करने की जिम्मेदारी मेरी। दैट्स इट। कविता जी, थैंक यू वेरी मच। तो ये तय रहा कि हम लोग नए साल की पार्टी में वेस्टर्न कपड़े पहनेंगे। अरे भिड़े किसने फोन लगा रहे हैं? दया भाभी, ताली एक हाथ से नहीं बजती। मतलब हम लोग तो वेस्टर्न कपड़े में जाएंगे पार्टी में, लेकिन जेंट्स लोग सादे-सूदे कपड़े में आ गए तो कैसा लगेगा दिखने में? बराबर। हमारे पतिदेव भी एकदम सूट बूट में तैयार होकर आएंगे ना, तभी हमारे साथ उनकी जोड़ी जमेगी। अच्छा है। ये बात। परफेक्ट। इसलिए इनको फोन करके बता देती हूँ ताकि वो सब जेंट्स को बता दे। हाँ, गुड। हेलो। हेलो, हाँ हो। हाँ बोलो माधवी। हम लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि हम लोग पार्टी में वेस्टर्न कपड़े पहनेंगे। ओहो वेस्टर्न ड्रेस। हाँ अहो। कितने दिनों बाद तुम वेस्टर्न ड्रेस पहनोगी माधवी। हाँ अहो। तुम वेस्टर्न ड्रेस में बहुत सुंदर लगोगी नहीं? अहो। हाँ सॉरी बोलो। हाँ, तो आप भी उस हिसाब से सूट बूट की तैयारी चालू कर दीजिएगा। हाँ हाँ, मैं अभी सभी जेंट्स को फोन करके बोल देता हूँ। अरे भाई, अगर 31 की पार्टी में गोकुल धाम की महिलाएं कमाल लगेगी तो हम लोग जेंट्स भी थोड़ी पीछे रहने वाले हैं। बराबर है भिड़े, अगर लेडीज बढ़िया कपड़े पहन के तैयार होंगे तो हम क्यों पीछे रहे भाई? हम भी एक से बढ़कर एक झकास कपडे सिलवा के तयार होंगे हैं? तो बिल्कुल झका मगा आणि आम्हालाच बघा. एकदम करेक्ट है जेडाबरा यार, लेकिन एक गाल है, हम लोग बस वक्त बड़ा कम है, इतनी जल्दी हमको कपड़े सीके कौन देगा यार? अरे मेरे दोस्त है ना वो एनबीटी वाले जीतू भाई, वो कपड़ों की दुनिया का जिन है, उनको बस बोलने की देर है, वो हम सबके लिए एक से बढ़कर एक झकास कपड़े बना देंगे। जेठा भाई आपके अकेले के कपड़े होते तो समझ सकते थे, लेकिन हम सबके कपड़े इतनी जल्दी कैसे बना के देंगे?
अरे बन जाएंगे आतिफ भाई, उनके पास कारीगरों की फौज है और वो खुद भी क्या बहुत दिलदार है, दोस्तों के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं, तो कपड़े क्या चीज है। अरे वाह। बे जेठालाल, मेरा एक छोटा सा सुझाव है। बोलो। उनसे कहना कि सबके कपड़े ऐसे सिए जो किसी की शादी में पहनने के लिए काम आए। किसकी शादी पप्पू? बे मेरी शादी 2017 में मेरी शादी हो जाएगी। पोपटलाल, तुम इतना कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हो? अरे भाई, आंकड़े की तरफ गौर कीजिए। 2017 यानी 2017 अर्थात 2017 में हम दो एक साथ हो जाएंगे। ओ लाया बापू लाया। वो एक साथ हो जाएंगे। तो भाई, फिर से मुद्दे पर आते हुए मैं वापस दोहरा रहा हूँ, उनसे कहना कि सबके कपड़े ऐसे सिए जो मेरी शादी में पहनने के लिए काम आए। और छोड़ ना यार पप्पू, तो तेरी शादी पे पहनने के लिए मैंने बहुत साल पहले एक सूट सिलवाया था, तो तेरी शादी तो हुई नहीं, अभी वो सूट गोगी पुत्र पाता है। इतने साल हो गए, गोपी बड़ा हो गया, सूट पहनने लगा। वैसे सोड़ी, हम लोग जो ये नए सूट सिलवाने वाले हैं ना, उनका भी यही हाल होने वाला है। वो सूट फिर जोगी पहनेगा। जोगी कौन? गोगी का बेटा। अरे भाई, ऐसा क्या हो गया, हमें भी बताओ जरा, हम भी ऐसे चाय के साथ। अरे क्या बताए मेहता साहब, सब मिलकर मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मुझे तो कभी कभी लगता है कि आप लोग चाहते ही नहीं है कि मेरी शादी हो, ताकि आप लोग हमेशा मेरा मजाक उड़ा सकें। पोपटलाल, हम लोग तुम्हारा मजाक क्यों उड़ाएंगे भाई? किसी को क्या इंटरेस्ट तुम्हारा मजाक उड़ाने में? असल में हम लोग खुद मजाक है भाई। हमारी शादी हो चुकी है, जिसकी शादी हो जाए वो खुद मजाक हो जाता है। मुझे मजाक बनना मंजूर। अरे कमाल पोपटलाल, वही तो हम लोग कर रहे थे, फिर तुम ही तो भड़क गए, बोलने लगे कि मेरा मजाक मत बनाओ, मेरा मजाक मत बनाओ। मुझे अपनी बीवी के हाथों मजाक बनना मंजूर है, किसी और की बीवी के पति के हाथों नहीं। तू के पति हो। अरे मुझे पोपटलाल, अभी ये शादी का टेंशन छोड़ो और चाय पियो, एंजॉय करो। ये लो, ये लो, ये लो। अरे आत्माराम, अब ये कपड़े तो रेडी हो जाएंगे, लेकिन न्यू ईयर की पार्टी का क्या? वो पार्टी की तैयारी टप्पू सेना जोर शोर से कर रही है। अरे वाह। वाह वाह, कहना पड़ेगा टप्पू सेना, डेकोरेशन बहुत अच्छा किया है। थैंक यू दादाजी। थैंक यू दादाजी। लेकिन दादाजी, इसमें सिर्फ हमारा नहीं, अब्दुल भाई का भी बहुत बड़ा हाथ है। अरे वाह, शाबाश शाबाश। थैंक यू, थैंक यू। अरे क्या बात है, कमाल कर दिया बच्चों ने। देखो टप्पू सेना, डेकोरेशन तो वाकई बढ़िया है। सोनू जरा बताना, मैं कैसा लग रहा हूँ? खूबच छान, एकदम हीरो के जैसे दिख रहे हो। अरे मैं कैसा लग रहा हूँ? आप एकदम शाइनिश लग रहे हैं। लग रहे हैं मतलब? जेठालाल, मैं साइंटिस्ट ही हूँ। नहीं, वो है लेकिन लग आज रहे। बहुत बढ़िया। ओहो, आप लोग तो पहचान में भी नहीं आ रहे हो। ऐसा लगता है कि गोकुलधाम में बड़े बड़े बिजनेसमैन आ गए। हाँ भाई, हम सब बड़े जोरदार लग रहे हैं, लेकिन जिनके लिए इतना सज के तैयार हुए, जिनके साथ ताल से ताल मिलानी है, वो कहाँ है? अरे वो लोग तो कब से मेरे घर पे तैयार हो रहे हैं। इतने टाइम क्यों लग रहा है यार भाई? मेरे को क्या मालूम, मैं तो यहाँ पर है। अरे यार भाई, शांति है, अभी आज के दिन क्या गुस्सा क्या कर रहे हैं? लेडीज लोग को टाइम लगता ही है ना भाई। आएंगे आएंगे, आ जाएंगे। लो आ गए।
दया तू तो एकदम मतलब टोपी गाउन गाउन में एकदम वो अंग्रेजी मैम लग रही है। रोशन डाले कितनी ब्यूटीफुल लग रही है, कितनी सोहनी लग रही है, वाह वाह वाह। सरस माधवी सुंदर। अमिता यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। आप सब लोग भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू आयरन। थैंक यू। अरे चलो टप्पू सेना, अभी बताओ आगे प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम क्या है? सेठ जी हम आ गए। गौरी जी आइए नट्टू काका। हेलो एवरीबॉडी। हेलो हेलो। हाय फोक्स। नमस्ते सेठलाल जी। नमस्ते माया भाभी। अरे बावरी। अरे चलेगा टप्पू के पापा, इनसे गलती से मिस्टेक हो गई। हाँ नट्टू काका, बाघा, बावरी, आप सबका हमारे इस प्रोग्राम में स्वागत है। थैंक यू भिड़े भाई, थैंक यू। अभी टप्पू सेना बताओ प्रोग्राम क्या है? बताता हूँ, लेकिन उसके पहले आप सब लोग बैठ जाइए। तो आज के इस नए साल के स्वागत की पार्टी में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। तो आज का प्रोग्राम आगे बढ़ाने के लिए हम हमारी सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी भिड़े अंकल को ऊपर बुलाएंगे। भिड़े अंकल। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, सबसे पहले पूरी सोसाइटी की ओर से टप्पू सेना और अब्दुल का आभार प्रकट करता हूं। दरअसल इस नोटबंदी की वजह से इस साल 31 का फंक्शन मनाना पॉसिबल नहीं था, लेकिन इसे पॉसिबल बनाया हमारी टप्पू सेना ने। आज के इस फंक्शन की एक खास बात मैं आपको बताना चाहता हूं। मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए आज का ये पूरा फंक्शन कैशलेस तरीके से मनाया जा रहा है। और ये आइडिया था हमारी टप्पू सेना का और उन्होंने कर दिखाया। सो लेट्स गिव 3 cheers टू टप्पू सेना। हिप हिप हुर्रे! थैंक यू भिड़े अंकल, थैंक यू। तो टप्पू सेना अभी कार्यक्रम आगे बढ़ाए। थैंक यू भिड़े अंकल, थैंक यू सो मच। तो आज का सरप्राइज ये है कि हम 2016 को गुड बाय कहेंगे, लेकिन एक खास तरीके से। जो साल चला गया है उस पर भी एक नजर डालना तो बनता है। 2016 में हमारे साथ काफी सारी घटनाएं हुई। अगर हमारी वजह से किसी को तकलीफ हुई हो तो ये मौका है सॉरी कहने का, और अगर हमसे कोई भूल हो गई हो तो ये मौका है उसे कबूल कर कर उसे भुला देने का। और ये सब करने का सिर्फ एक कारण है, 2016 में किसी के मन में किसी के लिए भी गलत फीलिंग नहीं रहनी चाहिए। इसलिए झगड़ा फसाद सब बुलाकर 2017 को एक फ्रेश स्टार्ट देते हैं। क्या बात है, तो 2016 में घटी हुई कोई भी घटना के बारे में जिसे जो भी कहना है वो यहाँ पर आकर दिल खोल के कह सकता है। तो सबसे पहले कौन आना चाहता है? सबसे पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। सुपर, आइए आइए भिड़े दोस्तों, इस साल मेरे साथ एक बहुत ही अजीब घटना हुई। मैं रिक्शा नहीं हूँ। तू क्यों इतनी पीता है भाई? इतने भेटना वर्ण का भेटू। हाँ, ये तो इधर ही आ रहा है। भाई साहब, टेम्पो आ रहा है, भाई साहब हटिए। ये तुम रख लो। मेरी जान बचाने की छोटी सी कीमत है। मेरे 5 किलो सोने की बिस्किट का बैग चोरी हुआ है सर। मैंने तय कर लिया है कि ये सोना मैं नहीं रखूंगा। घटना स्थल पर भिड़े का लाइसेंस मिला है और भिड़े इस सोने के बिस्किट के साथ रेड हैंडेड पकड़ा गया है। भिड़े को लॉकअप में डालो। आप लोग इनको छुड़वा कर लाना। हमारे गोकुलधाम सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी 48 घंटे के अंदर अंदर पूरे सम्मान के साथ छुड़वा लेंगे।
इनके नाटक में मेरी जान भी जा सकती थी सर। इन सब को हौला पे डाल दो। हे श्री कृष्ण, आपने जैसे महाभारत में अर्जुन के सारथी बनकर धर्म, न्याय और सत्य का साथ दिया था, उसी तरह आज हमारी भी इस सत्य की लड़ाई में हमारा साथ देना। हम पे कृपा रखना प्रभु। कृष्ण कन्हैया की कृपा हो गई। कैसे? अरे सारथी, भिड़े भाई ने धनराज भाई को टैक्सी में बिठाकर उनके घर पर भेजा था। ये टैक्सी वाला ही सबसे बड़ा सबूत है। हाँ सर, यही आदमी था। तुम्हारी इस नशे की आदत की वजह से तुम्हारी खुद की जिंदगी तो बर्बाद हो ही रही है, इस बार एक शिक्षक की जिंदगी बर्बाद होने जा रही थी। इंस्पेक्टर साहब, उनके अगेंस्ट जो मैंने कंप्लेंट लिखवाई थी वो मैं वापस लेता हूँ। दोस्तों, इस पूरी घटना में मुझे इस बात का बहुत दुख हुआ कि मेरी वजह से आप सबको जेल की हवा खानी पड़ी, और ये बोझ मेरे दिल में लिए हुए मैं नए साल में नहीं जाना चाहता। इसलिए आप सबको मैं फिर से एक बार सॉरी कहना चाहता हूँ। सॉरी। अरे भिड़े, इसमें सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है भाई। हाँ भाई भिड़े, तू हमारा दोस्त है। जैसे तुझे अपने दोस्तों की फिक्र है, वैसे हमें भी तो हमारे दोस्त की फिक्र है। अरे भिड़े मास्टर, हम सब अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। So who's next? अरे को कुछ कहना है। सुपर! आई। इस साल 2016 में मेरे और बबीता के बीच में जो कुछ भी हुआ, इसके लिए मैं बहुत बहुत शर्मिंदा हूँ। बबीता तो अपने फ्रेंड से नॉर्मल बात कर रहा था और वो मैंने फोन पर सुन लिया। मौसमी, रोना तो मुझे भी आ रहा है। बबीता को रोना क्यों आ रहा है? शादी से पहले अय्यर मुझ पे कितना प्यार जताता था, और ये सोच के मैंने शादी कर ली। आई विश मैं डिवोर्स ले पाती। जरूर कोई गम है जो इनको अंदर ही अंदर खाया जा रहा है। काश तुम मेरी लाइफ में नहीं आते। मेरे को और बबीता को अलग होना ही पड़ेगा। क्या? एक औरत हर चीज बर्दाश्त कर सकती है, बस एक ही चीज बर्दाश्त नहीं कर सकती, अपने पति का किसी और औरत के साथ संबंध। ये तो अय्यर है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैं माफी मांगेगा भी नहीं। मैं स्वीटी को कभी भूल नहीं सकता। तो फिर मुझे भूल जाओ। मेरे को डिवोर्स दे दो, डिवोर्स दे दो, डिवोर्स दे दो। अभी ये इतना छोटा था बात, आगे चलकर इतना बड़ा बन गया। मेरे को सब टर्म्स एंड कंडीशन मंजूर है। अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मेरी फैमिली के पास जाना चाहती हूँ। मैंने जैसा सोचा था ना, अय्यर वैसा बिल्कुल नहीं है। लो, सुना माधवी? You are so stupid। हम दोनों एक दूसरे के साथ प्यार से रहते, हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देख के मौसमी बहुत जल रही थी, इसलिए बबीता जी ने झूठ मूठ का कहा। इस पूरे इंसिडेंट के लिए मैं सबके सामने बबीता को सॉरी कहना चाहता हूँ। बबीता, आई एम सॉरी। एक मिनट अय्यर, मुझे भी कुछ कहना है। एक्चुअली अय्यर, सॉरी तो मुझे भी तुमसे कहना चाहिए। जो हुआ उसमें तुम्हारा जितना दोष था उतना मेरा ही था। मैं भी बात करके हमारे बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर सकती थी, पर मैंने भी कुछ और ही करना शुरू कर दिया था। So because of that, I'm very sorry अय्यर। वाह वाह, बबीता जी का दिल कितना बड़ा है। इतना कुछ होने के बाद भी अय्यर भाई को माफ कर दिया और ऊपर से सॉरी भी बोला। जेडलर, सॉरी तो मैंने भी बोला है ना। हाँ तो आपने तो अच्छा हुआ सॉरी बोला, वरना आप तो गए थे बारह के भाव में। वैसे मेरी माँ हमेशा कहती है कि पति पत्नी के बीच में सॉरी और थैंक यू ये सब क्या होता है। और अच्छा हुआ कि बबीता जी और अय्यर भाई आपने अपने मन की बात एक दूसरे को कह दी, तो सब अच्छा हो गया। नहीं, दया भाभी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मन की बात कह देनी चाहिए, मित्रों को कह देनी चाहिए। एक ऑपरेशन थिएटर के बाहर लिखा हुआ था, अगर खोल दिया होता दिल यारों के साथ तो आज नहीं खोलना पड़ता औजारों के साथ। क्या बात है अय्यर भाई, सुना? और अभी हंसिए और मुस्कुराइए और ये सब भूल जाइए और नए साल की टंडन नए तरीके से शुरुआत कीजिए। मित्रों, श्री हरिवंश राय बच्चन जी की अमर पंक्ति, नव वर्ष हर्ष नव, जीवन उत्कर्ष नव,
नव उमंग नव तरंग जीवन का नव प्रसंग नवल चाह नवल राह जीवन का नव प्रवाह गीत नवल प्रीति नवल जीवन की रीति नवल। और ये बेला है नए साल के स्वागत की, नव वर्ष के आगमन की। वर्ष आने वाला है जो हमारे जीवन में सिर्फ नया ही नहीं होगा, नई खुशियां लेके भी आएगा। और हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आने वाला वर्ष यानी कि 2017 आपकी हमारी सभी की जिंदगी में खुशियों की खुशबू लेके आए। हम सभी की जिंदगी में हमेशा मुस्कुराहट बनी रहे, खूब मौज हो, खूब मस्ती हो और खूब आनंद हो। और कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे आप अमीर हो गरीब हो, देश में चाहे गुटबंदी हो या देश में नोटबंदी हो, तेजी हो या मंदी हो, जीवन में हमेशा हंसी और ठाक बने रहे, यही प्रार्थना है हमारी और तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की। हमारी ओर से आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। तो चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। So who's next? ओ यारो, ओ मैं कुछ कहना। कुछ वक्त पहले बावरी के साथ कुछ गुंडों ने बुरा व्यवहार किया था। अरे रुक जाना ओ जाना, हमसे दो बातें करके चली जाना। सवाल जिस जबान में किया जाए जवाब भी उसी जबान में देना चाहिए। चिड़िया नाल बाज लड़ावा तभी गोविंद सिंह नाम कहावा, 2 लाख से एक लड़ाऊं तभी गोविंद सिंह नाम कहाऊं। बोले तो निहाल। वाट लावेन वाट, कळलं ना? हा थँक्यू। आता बंदूक पण, बंदूक कोणी दिली? इंस्पेक्टर साहब, इन लोगों ने जो कुछ भी किया वो मेरे लिए किया। प्लीज आप इन लोगों को छोड़ दीजिए प्लीज, वरना आज के बाद कोई कभी किसी लड़की को बचाने के लिए आगे नहीं आएगा, बल्कि मुंह फेर के चला जाएगा। इन सबको छोड़ दो। सोडी, आंख के बदले आंख लोगे तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। अरे बदला लेना ही है तो इस तरह लेना चाहिए कि सामने वाला इंसान बदल जाए। चाचा जी, तुसी सही कहते हो। अगर गुंडों को समझाने के लिए हम भी गुंडे बन गए तो उन गुंडों में और हम में क्या फर्क रह गया? अपने इस बेतुके प्लान के लिए मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ। हाँ चाचा जी, उस दिन के लिए एक बार फिर से सॉरी। अरे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। अरे भाई थोड़ी तुझे बात समझ में आ गई वही बहुत है। महात्मा गांधी जी ने कहा है कि आंख के बदले आंख वाली सोच पूरे संसार को अंधा कर देती है। वाह 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 चाचा जी, वाह, क्या बात क्या बात। हमें अगर बुरे को हराना है तो हमें अच्छा बनना पड़ेगा। हाँ वाह चाचा जी, क्या बात कही भाई, बहुत अच्छा। सोडी भाई, मैं तो आपकी सोसाइटी की सदस्य भी नहीं हूँ, फिर भी आप लोगों ने मेरे लिए इतना कुछ किया। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अरे बाबरी, कैसी बातें कर रही हो बाबरी? तुमने हम सबको राखी बांध दी है। बहन की रक्षा करना तो भाई का कर्तव्य है। करेक्ट किया मेहता साहब, ये तो हमारा फर्ज है। थैंक यू यारो, थैंक यू। तो अब कौन? एक मिनट, अब सोडी के बाद कोई कुछ कहे उससे पहले इजाजत हो तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। इजाजत क्यों? आइए मेहता अंकल, आइए। दोस्तों, आप लोगों को याद होगा कि कुछ समय पहले मेरे मित्र और कवि दंपति शर्मा जी और उनकी पत्नी हमारे घर आए। आदिकाल से यही नियम है, दोहराओ मेरे साथ। पत्नियों के पेट में टिकती नहीं है बात। हम लोग आज ही अपनी अपनी पत्नी को कोई भी एक ऐसी मनगढ़ंत बात कहेंगे और सीसीटीवी कैमरा के जरिए देखेंगे कि आप लोग जीतते हैं या मैं जीतता हूँ। हमारी सोसाइटी भी रीडेवलपमेंट के लिए जा सकती है। भिड़े भाई ने हंस को बताया कि वो सोनू को एमके गांधी कॉलेज से निकालकर दूसरी कॉलेज में डालने वाले। अय्यर भाई बबीता जी को फॉरेन टूर ले जाने वाले हैं। हाथी भाई ने पोपट भाई के लिए लड़की ढूंढ ली है। आजकल जेठा जी को बिजनेस में ना बहुत लॉस हो रहा है। मैं टप्पू के पापा को जो टिफिन भेजती हूँ ना, वो टिफिन में तो सब खा जाते हैं। जो बात तुम्हें छुपाने के लिए बोली थी वही बात तुमने सबको बता दी। आपको कैसे पता चला? वो सीसीटीवी कैमरा की मदद से। इन लोगों ने एक दूसरे को अपनी अपनी बात बताई, वो प्रॉब्लम का निवारण लाने के लिए बताई, तो उसमें गलत क्या किया? गांठ बांध लो बात पते की, आज समझ है आई।
पत्नियों की परीक्षा कभी ना लेना भाई। मैं एक बार फिर से हमारी उस गलती के लिए गोकुल धाम के सभी पतियों की ओर से आप सभी महिलाओं से, आप सभी पत्नियों से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। हाउ स्वीट तारक। हम सब पत्नियों की ओर से आप सब पतियों को मैं माफ करती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू अंजलि। मुझे लगा ये कह के ही हम लोग 2017 में प्रवेश करें। थैंक यू वेरी मच। अगर आप सबकी इजाजत हो तो मैं भी कुछ वहां जाके बोलना चाहता हूँ। अरे हाँ भागा क्यों नहीं? थैंक यू बापूजी। आता हूँ बावरी जी। चिड़ियों का कुछ करना पड़ेगा। सेठ जी, बावरी जी के मम्मी पापा कहाँ? नहीं आए नहीं है सेठ जी। बावरी जी के मम्मी पापा की बात कर रहा हूँ। अरे उनका नाम सुनते टेंशन हो जाता है भाई। सेठ जी, जब बावरी जी के मम्मी पापा यहाँ आए थे और आप सेठ होने के बावजूद हमारे लिए नौकर बने थे, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हम लोग अंदर आ सकते हैं? हम यहाँ पर बावरी और बागेश्वर जी की सगाई करवाने आए हैं। अगर हम में से किसी ने भी ये कह दिया कि बाघा सेठ नहीं है, नौकर है, और जेठालाल सेठ है, फिर तो हमारी सगाई होगी ही नहीं। भागा की शादी करवानी है तो थोड़ा नाटक तो करना ही पड़ेगा ना। नहीं जेठालाल, एक बात बोलना पड़ेगा, तुम एकदम नौकर लग रहा था। क्या मतलब? अरे मतलब मेरा मतलब तुम नौकर का एक्टिंग बहुत अच्छा कर रहा था। सेठ जी, आप मेरे लिए सेठ होने के बावजूद नौकर बने, इसलिए मैं आपको सॉरी नहीं, लेकिन मेरी और बावरी जी की ओर से आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ। आप ही की वजह से मेरी और बावरी जी की सगाई हो पाई। रुकिए, ये सगाई में एक वादा है। वादा? बावरी की ननद बागेश्वर की बड़ी बहन दया की शादी नहीं हुई, और जब तक ये शादी नहीं होगी ये सगाई नहीं हो सकती। क्या? देखो दया बेटी, यहाँ भी अच्छे अच्छे लड़के आए हैं, इनमें से जो पसंद है उससे सगाई कर लो। अरे क्या पसंद कर लीजिए बोंदूलाल जी। तू नौकर होके इतना क्यों बोल रहा है? हम तो कहते हैं कि नौकर को ही ना धक्के मार के निकाल दीजिए यहाँ से। एक मिनट रुक जाइए। कोई इन्हें हाथ नहीं लगाएगा। नौकर के लिए इतना कुछ क्यों? क्योंकि ये मेरे नौकर नहीं, मेरे सेठ हैं। क्या? अगर आप मेरी शादी किसी करोड़पति से करेंगे तो वो मुझे संपत्ति दे सकता है, सुख नहीं। लेकिन बागेश्वर जी मुझे खुश रख सकते हैं, मुझे हंसा सकते हैं। पैसे से कोई खुशी नहीं मिलती। हम सब कुछ देख सकते हैं, पर अपने बेटी की आंखों में आंसू नहीं देख सकते। हम इस सगाई के लिए तैयार हैं। और इस पूरे मसले को सुलझाने के लिए बापूजी और सेठानी जी ने भी हमारी बहुत मदद की, इसलिए बापूजी और सेठानी जी को भी थैंक यू। और हाँ सेठ जी, आपको भी थैंक यू। अरे नहीं बाका, हम लोग तेरी मदद नहीं करते ना तो भी तुम्हारी जोड़ी क्या राम मिलाई जोड़ी है। कुछ भी करके तुम्हारी तो सगाई हो ही जाती है। हमने कुछ नहीं किया भाई। सेठ जी यू आर सो मॉडेस्ट। मोढ़े क्या? नहीं जेठा, मोढ़े नहीं, मॉडेस्ट। नटू का कहने का मतलब है तुम बड़े विनम्र हो। हाँ। नहीं तो सब बापू जी का संस्कार है। फिर दूसरा, अरे बस मुझे इतना ही कहना था। थैंक यू। तो आप कौन है? मैं अपनी बात करना चाहता हूँ। आइए भाई आप सब जानते ही हैं
कि 2016 में भी मेरी शादी क्यों नहीं हुई। भाई पोपटलाल, हमसे बेहतर कौन जानता होगा। भाई इस साल मैंने जितने रिश्ते देखे उसमें से एक रिश्ते में मुझे लगा था कि लगभग मेरी शादी हो गई। वो साइकिल वाली लड़की का किस्सा तो आप सबको याद ही होगा। सुनिए, अपना नाम तो बता दी जाइए। नाम बताकर नहीं गई पर मोहब्बत की निशानी तो छोड़कर गई। हमें हमारे एरिया के साइकिल रिपेयरिंग की दुकानों पर जाकर पिंक साइकिल वाली लड़की का पता लगाना। गोकुल डांस सोसाइटी के सब लोग भी वो ट्रेंड साइकिल वाली भाभी को ढूंढने जाएंगे। वो जो साइकिल वाली लड़की है ना, उसका ड्रग्स की हेराफेरी के साथ जबरदस्त कनेक्शन है। जल्द से जल्द पोपट को उस लड़की के बारे में सच बता देना चाहिए, नहीं सर पोपट किसी मुसीबत में फंस सकता है। अब पत्रकार पोपटलाल की बारी है। इन लोगों का पर्दाफाश करने के लिए मैं इनसे जुड़ गई। आई एम फ्रॉम एंटी नार्कोटिक सेल अगेंस्ट ड्रग्स अंडरकवर एजेंट किरण शर्मा। लेकिन अफसोस, जिसके साथ जिंदगी बिताने का सपना देख रहा था वो जीवन साथी नहीं साथा निकला। तो भाई भगवान का शुक्र माना कि शादी तक बात नहीं पहुंची, उसके पहले ही पता चल गया। वरना तो बहुत कितना झटका लगता है। मैं इस पूरे मामले में मैंने आप में से जिसको जो भी तकलीफ पहुंचाई है उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहता हूँ। अरे डिब्बे, सॉरी कहने की जरूरत नहीं है। अरे लड़की तो तुझे आज नहीं तो कल मिल ही जाएगी, लेकिन तेरी वजह से जो इतना बड़ा गिरोह पकड़ा गया वो बहुत बड़ी बात है। पोपट भाई। और पोपट भाई, रही बात आपकी शादी की, तो अगले साल तो आपकी शादी पक्का हो ही जाएगी। हाँ दया भाभी, मुझे कोई चिंता ही नहीं है। हमारे आसित कुमार मोदी जी ने मुझे वचन दिया है कि 2017 में मेरी शादी हो जाएगी। तो चलिए, अब किसकी बारी? यस, मैं बोले बेटा मैं। अबे सब लोग कुछ ना कुछ कह रहे हैं तो मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। आइए बाबा, आइए जोरदार तालियां। इस साल मुझसे जो बहुत बड़ी गलती हो गई थी उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। सेठ जी, आपने हमारी पगार नहीं बढ़ाई, उसके लिए माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आपने तो हमारी पगार बढ़ा दी थी, लेकिन हमने मना कर दिया था। हाँ। अरे मैं आप लोगों के पगार की बात नहीं कर रहा हूँ, जरा शांति रखो भाई। बताओ, नोटबंदी की वजह से जो मेरे साथ घटना घटी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। पुत्र, अपने धन का ध्यान रखना। धन का ध्यान रखना मतलब? शुभम भवतु। माता जी ने ऐसा क्यों कहा? अपने धन का ध्यान रखना? तू इसलिए क्यों चिंता कर रहा है? तेरी तो मेहनत की कमाई है। अरे तुझे तो खुश होना चाहिए। खुशखबरी मिली मुझे, नट्टू काकर बागा ने बताया, स्टॉक आ गया है। अगर आप पूरा स्टॉक उठाते हो तभी मैं आपको माल दे पाऊंगा। कितने का है? 50 लाख, इंतजाम हो जाएगा। 48, 49 और 50। जैसे मैंने 50 लाख रोकड़े लिए, 500 और 1000 की नोट रद्द हो गई। तो रे तुम सब लोग नीचे खड़े खड़े बात क्या कर रहे हो? जल्दी घर जाके टीवी देखो। आज रात ठीक 12 बजे से 500 और 1000 रुपए के नोट अमान्य होंगे। आप 12 बजे के बाद इन नोटों का इस्तेमाल कहीं भी नहीं कर सकते हैं। इससे क्या हुआ कि जिससे मुझे ऑर्डर मिलने वाला था उसने ऑर्डर कैंसिल कर दिया, और जिसने मुझे 50 लाख रोकड़े दिए थे उसने पैसे वापस लेने से इनकार कर दिया। ये बैग लेके यहाँ क्यों है? नरेश भाई का आदमी डिलीवरी लेकर आया ही नहीं सेठ जी। क्या? आपको सीए की नहीं दिए की जरूरत है। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालना होगा। 70-30 चलेगा? डॉलर ले लो, सोना ले लो। अभी रहने दे भाई प्लीज। ये मैं नहीं ले सकता। क्या? तो मैं तो परेशान हो गया। मैंने तो लक्ष्मी विसर्जन करने का भी सोच लिया था। अब बस एक ही रास्ता है। माँ लक्ष्मी माता की। अरे कहाँ जा रहे तू? विसर्जन करने। ये पैसे मनोज भाई ने हमें दिए हैं, ये साबित करना तो बहुत आसान है। कैसे? हमारी दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे से।
आदमी पैसा किस लिए कमाता है? कि चैन की नींद सो सके। थोड़े से पैसों के लिए अपने ईमान से विश्वासघात क्यों करना बेटा? आप माँ लक्ष्मी जी का अनादर कर रहे हैं। मुझे और शर्मिंदा मत करिए। आई एम रियली सॉरी। मुझे मेरी अमानत वापस दे दीजिए। ये हुई ना बात। तेरा है दुरुस्त है। तो दोस्तों, इस घटना से मैं बहुत जबरदस्त चीज सीखा हूँ। मतलब जो भी नोटबंदी से परेशान है, मैं उन सब से मैं कहना चाहता हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, लक्ष्मी जी का कभी अनादर नहीं करना चाहिए। क्योंकि नोट तो आते जाते रहते हैं, लेकिन जो इंसान या जो व्यापारी सच्ची मेहनत से, लगन से या ईमानदारी से अपने परिवार के लिए या अपने लिए पैसे कमाता है, माँ लक्ष्मी हमेशा उनके साथ रहती है। स्वागत नए साल का, आने वाले साल को करते हैं हम हाय, जाने वाले साल को कर दो बाय बाय, कर दो बाय बाय। वेलकम 2017, ये होगा सबसे बेहतरीन, हम होंगे तुझ पे आफरीन। वेलकम 2017, वेलकम 2017, वेलकम 2017। गरबे घूमता आज गोकुल धाम है, गरबे घूमता आज गोकुल धाम है। भाषा मजहब अलग हो जाए, रहते हैं हम साथ हैं, हर मुश्किल में संग खड़े हैं, हाथों में ये हाथ है। मस्ती और हंगामे होना बात यहाँ पर आम है, सात अजूबे इस दुनिया के 8वां गोकुल धाम है। अजूबे इस दुनिया के 8वां गोकुल धाम है, अजूबे इस दुनिया के 8वां गोकुल धाम है। अरे सुनिए 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 सुनिए, म्यूजिक म्यूजिक, एक मिनट एक मिनट। नया साल शुरू होने में सिर्फ 10 सेकंड बाकी है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। मित्रों, ढोल बजवाइए, नगाड़े बजवाइए, शहनाई से स्वागत कीजिए 2017 का। जी हाँ, नया साल 2017 आ गया है। वेलकम 2017। बिल्कुल हिंदी फिल्मों के हीरो की तरह 2017 हमारी जिंदगी में आ चुका है। क्या एंट्री मारी है, नया साल है। ईश्वर करे नए साल का है नया सूरज आपकी जिंदगी में नई नई खुशियां लाए, नई हंसी लाए, नए आनंद के क्षण लाए। आप हमेशा सुखी रहें, समृद्ध रहें और खूब मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और हमेशा हंसते रहें। और आपको ये लगता है कि गोकुल धाम में हम लोगों ने एक दूसरे से माफी मांग ली है और हम बदल गए हैं, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। हम लोग नहीं बदल सकते, साथ बदल सकता है, लेकिन गोकुल धाम निवासी कभी नहीं बदल सकते। हम तो टेढ़े हैं साहब और टेढ़े ही रहेंगे। हम यूं ही गलतियां करते रहेंगे, एक दूसरे से लड़ते रहेंगे, शरारतें करते रहेंगे, मुश्किलों में हंसते रहेंगे, नए नए हंगामे करते रहेंगे और आपको मजे करवाते रहेंगे और आपको हमेशा हंसाते रहेंगे। हमेशा हंसते रहिए 2017 में भी और आने वाले हर साल में। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। हे सरस्वती माँ तुम्हारी प्रथम करता वंदना हूँ, ज्ञान का वरदान दे दो, आज करता प्रार्थना हूँ। हे माँ शारदा, आज साल के पहले दिन हम सभी पे आपका आशीर्वाद बना रहे, यही प्रार्थना है। सबके जीवन में सुख रहे, समृद्धि रहे, खुशियां रहे और असीम खुशियों का वाहक बने 2017। हे मां सरस्वती, मेरी कलम को इस वर्ष ऐसी ताकत दो, मेरी रचना प्रक्रिया को इतनी शक्ति दो कि मैं कुछ ऐसा रचूं इस वर्ष जो जनमानस के हृदय पे छा जाए। मेरी रचनाओं में कुछ ऐसा हो कि हर व्यक्ति उन्हें पढ़ के प्रसन्न हो, खुश हो और मैं और नया रचता रहूं। तारक, यस।
नए साल का पहला तोहफा आपकी प्यारी पत्नी की ओर से प्रेम के साथ। क्या बात है भाई, क्या है ये? नोटपैड एंड कलम। अरे वाह, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर अगेन। भाई पत्नी हो तो ऐसी, क्या बात है, कलम और पैड, वाह वाह। बैठिए और अब नई कलम से नए कागज पे नए शब्दों का अंकन कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है, साल की शुरुआत ऐसे ही होनी चाहिए। थैंक यू। जय माँ सरस्वती। विद्यादानी। क्या लिखूं अंजलि, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे प्यारे पतिदेव, आप जो कुछ भी लिखते हैं ना, हमेशा अच्छा लिखते हैं, और आज भी जो लिखेंगे ना, वो भी श्रेष्ठ ही होगा, ट्रस्ट मी। अंजलि, तुम्हारा ये जो विश्वास है ना मेरे लिए, मेरे लेखक के लिए, सचमुच बड़ा प्रेरणादायी है। थैंक यू सो मच तारक। अरे विषय मिल गया अंजलि, क्या बात है, विषय मिल गया, इसी पे लिखता हूँ। विषय कौन सा? पत्नी की प्रेरणा और सकारात्मक सोच, इसी पे लिखता हूँ। That will be the best article. आर्टिकल नहीं लिख रहा, कविता लिख रहा हूँ। ओह, और भी अच्छा। जल्दी 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 सुनाइए। सुनाओ। सूर्य की पहली किरण है तुम्हारा मंद मंद मुस्कुराना, आवाज में ऐसी मिठास है जैसे पंछियों का गुनगुनाना, प्रेरणा का स्रोत हो तुम, छोटी सी बात में भी तुम्हारा बड़ी बात कह जाना, डाइट का जुल्म करती हो जालिम, फिर भी ये बेचारा है तुम्हारा दीवाना, फिर भी ये बेचारा है तुम्हारा दीवाना। लतीफे बनाने के लिए सभी के लिए है पत्नी एक आसान निशान, लेकिन पत्नी के त्याग कर्तव्य को गहराई से देखोगे तो जानोगे कि तुमने पत्नी को अभी तक नहीं है पहचाना। अद्भुत, वाह वाह, क्या बात है तारक। अर्ज किया है, आपने तो मेरे मन में छुपे शब्दों का बना दिया सुंदर तराना। आपकी चाहत में, आपके साथ में मेरा अंदाज भी हो गया शायराना। अरे बाबा, क्या बात है। भाई हम ऐसे ही हंसते रहे और हंसता रहे हमारा गोकुल धाम का परिवार, और हमारे गोकुल धाम परिवार में कोई भी न हो परेशानी का शिकार, और इस नए साल में न कोई चिंता हो, न हो कोई तकरार, सिर्फ रहे गोकुल धाम में शांति, सम्मान और प्यार। और नए साल में गोकुल धाम का हर दिन बने खुशियों का त्योहार। बस प्रभु जी, हमें तुमसे चाहिए यही एक उपहार, यही एक उपहार, यही एक उपहार, यही एक उपहार, यही एक उपहार। सच कहूँ तारक, अगर हम कह रहे हैं वैसा भगवान जी कर देना, तो हमारे गोकुल धाम में तो खुशियाँ ही खुशियाँ होगी। हैप्पी न्यू ईयर 2017। हैप्पी न्यू ईयर 2017। ऐसे कोई न्यू ईयर विश करता है क्या भाई? तेरा दोस्त रोशन सिंह सोनी तो ऐसे ही विश करता है, एक बार और। नहीं भाई, हो गया हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर भिड़े मास्टर, हैप्पी न्यू ईयर सोनी, हैप्पी न्यू ईयर 2017। वाह 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 वाह, ये अच्छा है, इनको खाली हाथ मिला के इनको भी उठाओ। भाई भिड़े मास्टर, मुझे तुमसे एक शिकायत है। बोल। मैं चाह रहा था कि साल का पहला दिन शांति से गुजरे, शिकायत आ गई। बोलिए क्या शिकायत है हाथी भाई? देखो भिड़े मास्टर, साल का आज पहला दिन है, सोसाइटी के तुम सेक्रेटरी हो, तुमको सबके घर में मिठाई बंटवानी चाहिए। ओह, नहीं बराबर है, ये तो रह गया, मिठाई बांटना रह गया। कोई बात नहीं हाथी भाई, अगले साल बांटो। अगले साल? अरे भाई अभी तो साल शुरू ही हुआ है, पूरा दिन बाकी है, पूरे दिन में कभी भी खिला देना, अगले साल तक मत। क्या बोला आपने? अरे भाई मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाऊंगा। अरे बहुत बड़ा टेंशन हो जाएगा। टेंशन क्यों? साल का पहला दिन शुरू नहीं हुआ कि गोकुल धाम में टेंशन शुरू। अच्छा वो दोस्तों, आप लोग यहीं मिल गए। क्यों हो गया यार? नहीं टेंशन क्यों? अरे कोई सवाल मत पूछ सोडी, बहुत बड़ी टेंशन हो गई है। भिड़े, मैं बहुत बुरा फंस गया हूँ। भाई तुझे थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन तू मेरी मदद करेगा? हाँ पोपटलाल, लेकिन पूरी बात तो बताओ, हुआ क्या है? कोई सवाल मत पूछ, सिर्फ ये बता तू मेरी मदद करेगा या नहीं? नहीं पोपटलाल, तुम्हारी मदद करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे जीवन का एक सिद्धांत है, पूरी बात जाने बगैर मैं हाँ या ना नहीं कहता। दोस्त ना रहा। सोडी, तू मेरी मदद करेगा? मेरा सिद्धांत है
वो अपना दोस्त किसी भी मुसीबत में हो और बिना सोचे समझे उसकी मदद करना। थैंक यू सोडी, थैंक यू। तू मेरा सच्चा दोस्त। तेरी दोस्ती में कोई स्वार्थ नहीं है। लेकिन सोडी, बाद में रोशन भाभी अगर तुझे ये कह दे कि पोपट भाई की मदद मत कीजिए, तो तू मुकर तो नहीं जाएगा ना? पप्पू, मेरा एक और सिद्धांत है कि अगर बीवी को पता चल जाए, बिना उससे विचार विमर्श किए मैं कोई भी फैसला नहीं लेता हूँ। फिर पप्पू एक काम कर, तो अपनी रोशन भाभी को मिलके पूछ ले, जो भी प्रॉब्लम का जो भी सॉल्यूशन होगा हम लोग फिर कर लेंगे। हाँ? नहीं सोडी, मैं रोशन भाभी को नहीं पूछ सकता। तो फिर सॉरी पप्पू। दोस्ती बड़े बड़े इम्तिहान लेती है। हाथी भाई, आप तो मेरी मदद करेंगे ना? देखो पोपटलाल, मैं अपने परिवार के लिए, गोकुल धाम के लिए, खाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुम बड़ी मुसीबत में लग रहे हो। कोमल ने ना कहा तो भी मैं तुम्हारी मदद करूंगा, फिर जो होगा देखा जाएगा। बोलो प्रॉब्लम क्या है? थैंक यू हाथी भाई, इसे कहते हैं दोस्ती। लेकिन मुझे मदद करने के लिए थोड़े दिन आपको भूखा रहना पड़ा, तो आप मना तो नहीं करोगे ना? भूखा? वो भी कुछ दिन? अरे कुछ दिन क्या, मैं तो कुछ घंटे भी भूखा नहीं रह सकता। भूखे रहने से मैं अपना होश खो देता हूँ। मेरे विचार पे मेरा कंट्रोल नहीं रहता, फिर कुछ भी हो सकता है। सॉरी पोपटलाल, मैं भूखा नहीं रह सकता। मतलब आप लोग मेरी मदद नहीं करेंगे, मुझे मुसीबत में अकेला छोड़ देंगे? कोई बात नहीं, मेरा जो हो सो हो। हम मदद करेंगे। पप्पू, अब हमारा जो हो सो हो। तू दस, कितने फंसे हैं? की प्रॉब्लम है यहाँ तेरी? टेंशन बहुत बढ़ी है। ये तो हंस के अपनी टेंशन को हल्की कर रहा है यार। मुझे लगता है टेंशन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि दिमाग पे शायद परिणाम हो गया है। हाथी भाई जरा चेक कीजिए। और पोपटलाल भाई, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अरे हाथी भाई, तबीयत सब ठीक है, छोड़िए मुझे कुछ नहीं हुआ। हंस क्यों रहे हो? मैं तो आप लोगों के साथ मजाक कर रहा था। दरअसल मैं कोई मुसीबत में नहीं फंसा हूँ। अरे भाई, मैंने गैलरी से तुम तीनों को बात करते हुए देखा, तो मैंने सोचा साल का पहला दिन मजाक से शुरू करते हैं, तो पूरा साल मजाक मस्ती में बीतेगा। थोड़ी रोक, ये मेरा शिकार है। मैं तो मजाक कर। पोपटलाल, साल के पहले दिन दोस्तों के साथ मजाक करते हो? हाँ? अब पूरी सोसाइटी के सामने तुम्हें मुर्गा बनाता हूँ। ओए पिड़ो, पहले तू इसको मुर्गा बना ले, फिर इस पोपट को मैं हेलीकॉप्टर का जैसे पंखा घूमता है ना, ऐसे इसको घुमाता हूँ। और उसके बाद मैं इनको पटक के इनके ऊपर बैठ जाता हूँ। चलो चलो अभी मजाक, अभी तुम्हारा विसर्जन करके ही रहेंगे हम लोग। करके आएंगे अभी के अभी। विसर्जन में छोड़ दो मुझे, प्लीज छोड़ दो, छोड़ दो। मैं मजाक कर रहा था भाई, सिर्फ मजाक निकालो, मजाक कर रहा था। आप लोग भी मजाक कर रहे हैं। साल की शुरुआत हो गई ना मजाक से। चलो यारो, मैं गैराज चलता हूँ। वो साल का पहला दिन है, अपने वर्कर को खुश भी रखना, मिठाई बांटनी है भाई। चल 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 छोड़ी, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ, मुझे भी प्रेस पहुँचना है। आराम से। भिड़े मास्टर, मैं भी चलता हूँ, और मिठाई भिजवाना मत भूलना। हाँ भाई, हाँ हाथी भाई, मैं पक्का भिजवाता हूँ, टेंशन मत लीजिए। हाँ चलो, ओके। आत्माराम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अय्यर, गुड मॉर्निंग। यार तुम्हारा ब्रीदिंग इतना फास्ट क्यों चल रहा है? अरे कुछ नहीं, यहाँ पे थोड़ी सी जॉगिंग हो गई अभी। अच्छा अच्छा अच्छा, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। अरे कोई आया था क्या यहाँ पर? हाँ, सोडी, पोपटलाल, हाथी भाई अभी सभी इधर ही थे। हम लोग हैप्पी न्यू ईयर खेल रहे थे। नहीं, मैं उनका नहीं बोल रहा हूँ, कोई कुरियर बॉय आया था क्या? कुरियर बॉय? नहीं, सुबह से तो कोई नहीं आया।
क्यों कुछ आने वाला था? हाँ, एक पार्सल मंगवाया था, बस उसी का वेट कर रहा हूँ। अच्छा ओके बाय। अरे आइए आइए, मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था। कहाँ ये यहाँ पे साइन करूँ? ओह थैंक यू सो मच। एक मिनट रुको। हाँ? ये लीजिए, हैप्पी न्यू ईयर। अय्यर क्या करे रहा है? बबीता, टुडे इज न्यू ईयर हाँ। और मैं तुमको एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। तो ये सरप्राइज गिफ्ट फॉर यू। थैंक यू सो मच, रियली। क्या है इसमें? तुम खुद खोल के देखो। ओके। बबीता, ये गिफ्ट तुमको बहुत पसंद आएगा। यू विल लव इट। ये तुम पर बहुत सूट करेगा। रियली? इससे ना तुम्हारा पर्सनैलिटी और निखर के आ जाएगा। अय्यर ये जेंट्स वॉच है। पर मैंने तो तुम्हारे लिए ब्यूटीफुल लेडीज वॉच ऑर्डर किया था। वेल, शायद उनसे कोई गड़बड़ हो गई होगी। इट्स ओके। ऐसे कैसे होता है? अरे नए साल के पहले दिन मैं तुमको गिफ्ट देना चाहता था, लेकिन ये ऑनलाइन वालों ने सब गड़बड़ कर दिया। मेरा पूरा मूड खराब कर दिया। मैं इनको छोड़ेगा नहीं, इन पर कैसे करेगा? अय्यर रिलैक्स, इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स ओके। देखो, आज नए साल के पहले दिन में इस तरह से गुस्सा मत करो। अरे बबीता, गुस्सा नहीं करूं तो क्या करूं? नए साल में तुमको गिफ्ट देने का मेरा पूरा मूड ऑफ हो गया। अय्यर रिलैक्स, इट्स ओके। इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इट्स ओके, जस्ट चिल। ये वॉच वैसे बहुत स्मार्ट है और तुम पे बहुत अच्छी लगेगी। तो ये वॉच मेरी तरफ से तुम्हें गिफ्ट। अरे बबीता, अरे ले लो, इट्स ओके। सी सच अ स्मार्ट वॉच, तुम पे बहुत अच्छी लगेगी। ये देखो। अरे स्माइल, बिग डील। कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम थोड़ी हो गई इसमें। ये देखो। सी इट्स लुकिंग सो स्मार्ट ऑन यू। आई गेट स्माइल, इट्स ओके। थैंक यू बबीता, लेकिन मेरा गिफ्ट बैलेंस रहा। ऑफ कोर्स, मैं तुमसे दो गिफ्ट लूंगी, ऐसे नहीं छोड़ूंगी। हाँ, मैं भी तुमको दो गिफ्ट देगा। देखो, हम गोकुलधाम वादियों के लक में गड़बड़ और हंगामा, ये तो लिखा ही है। वेल, ओके बबीता, मैं डॉक्टर आदि के पास जाकर आता हूँ। क्यों? थोड़ा बॉडी में मुझे पेन हो रहा है, तो दिखा देता हूँ, दवाई ले लेता हूँ। तो तुमने मुझे बोला क्यों नहीं? अरे पर नथिंग सीरियस, थोड़ा सही है, दवाई से सब ठीक हो जाएगा। मैं भी जाकर आता हूँ। ओके, ठीक है। अरे भाई, आप ठीक ही हैं, आपको कुछ नहीं हुआ है। लगता है आपकी नींद पूरी नहीं हुई है। आप प्रॉपर रेस्ट कीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। और अपने खाने पीने का विशेष ध्यान रखिए। अगर फिर भी आप ठीक नहीं होते हैं तो मैं आपको दवा दे दूंगा। हैप्पी न्यू ईयर डॉक्टर आदि। हैप्पी न्यू ईयर आइए भाई। हैप्पी न्यू ईयर कोमल भाभी। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। हाँ, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर विश करने आए, वो भी खाली हाथ। क्या सोच के आए थे? बिना मिठाई के जाऊंगा तो डॉक्टर हाथी खुश होगा, शाबाशी देगा। डॉक्टर आदि, नेक्स्ट टाइम जरूर लेकर आऊंगा। अरे थैंक यू, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। डॉक्टर आदि, आप पहले इनको फिनिश कर लो। मतलब पहले इनका चेकअप कर लो, उसके बाद मेरा चेकअप करना है। अरे भाई, इनका चेकअप हो चुका है। आप बताइए, आपको क्या प्रॉब्लम है? डॉक्टर आदि, कल से बॉडी में मेरे को थोड़ा पेन हो रहा है। ये पेन फौरन भाग जाए, ऐसा कोई मेडिसिन दीजिए। अरे कोमल, क्या हो गया है सबको? इनको थोड़ा सा बुखार है तो दवाई चाहिए, इनको बॉडी में थोड़ा पेन है तो दवाई चाहिए। अरे पर डॉक्टर आदि, बुखार होगा, पेन होगा तो डॉक्टर से मेडिसिन तो लेना ही पड़ेगा ना। अरे अय्यर भाई, जरा सा बुखार या बदन दर्द कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। थोड़ी थोड़ी बात के लिए दवाई नहीं लेनी चाहिए। या, आई कंप्लीटली एग्री। थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनिए। थोड़ी थोड़ी तकलीफों को इग्नोर करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कब दर्द हुआ, कब चला गया। और ऐसी तकलीफ ज्यादा बढ़ती है तभी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। सही बात। शरीर का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जान है तो जहान है। थोड़ा अगर आप रेस्ट करोगे तो अपने आप पेन भाग जाएगा, दवाई की कोई जरूरत ही नहीं है। राइट, यू आर राइट डॉक्टर आदि। डॉक्टर साहब, आपकी फीस कितनी हुई? अरे भाई, आपका इलाज किया ही नहीं तो फीस कैसी? अरे डॉक्टर आदि, ऐसा फीस लेने से मना करोगे तो
घर कैसे चलाओगे? अरे अय्यर भाई, मैं तो खा पी के मस्त रहता हूँ और कोशिश यही करता हूँ कि पेशेंट को कम से कम दवा दूं या बिना दवा के ठीक कर दूं। अगर आपका बदन दर्द या आपका बुखार बढ़े तो मुझे फोन कर दीजिएगा, मैं दवाई लिखवा दूंगा। डॉक्टर आती, यू आर रियली ग्रेट। अरे काहे का ग्रेट अय्यर भाई, मैं डॉक्टर हूँ, बिजनेसमैन थोड़ी हूँ कि यहाँ प्रॉफिट के लिए बैठा हूँ। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। अरे भाई, सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा। कभी आते हुए मिठाई नमकीन ले आइए, मैं उसी को अपनी फीस समझ लूंगा। जरूर। डॉक्टर आदि, मैं भी चलता हूँ। ओके, हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए और तन मन और समाज को स्वच्छ रखिए। आजा कमल भाभी। जी बाय बाय। बाय, टेक केयर, बाय। बाय। हैप्पी न्यू ईयर। चाचा जी, हैप्पी न्यू ईयर। अरे हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर अय्यर। हमेशा खुश रहो हैं। भगवान करे तुम्हारा नाम और काम दोनों आगे बढ़ता ही रहे। ओहो, थैंक यू चाचा जी, थैंक यू सो मच। ए दादाजी, दादाजी, अय्यर अंकल। अरे डब देना। दादाजी, अय्यर अंकल, हैप्पी न्यू ईयर। डब देना। तुम्हारे कपड़े इतने मैले क्यों हैं? अरे हाँ बच्चों, सुबह सुबह तुम लोग कहाँ से आ रहे हो? वो एक्चुअली हम लोग गार्डन और सड़कें साफ करने गए थे। सड़कें साफ करने गए थे? मतलब 31st की रात को सभी लोगों ने सड़कों पर, गार्डन में, सारी जगह पे बहुत गंदगी फैलाई थी। तो हम सब ने सोचा कि क्यों ना न्यू ईयर के पहले दिन हम स्वच्छता अभियान करें। हाँ। अरे वाह वाह बच्चों, ये बहुत अच्छा सोचा तुमने। हाँ, 31st की नाइट को लोग होश खो बैठते हैं। फुटपाथ, गार्डन, सोसाइटी सब गंदा कर देते हैं। फेस्टिवल खुशियां मनाने के लिए होता है। लोग खुशियां तो मनाते हैं लेकिन गंदगी भी करते हैं। एग्जैक्टली। हाँ तो अरे देश के हर नागरिक का ये फर्ज होता है कि देश को स्वच्छ रखे और गंदगी बिल्कुल ना करे। बच्चों, तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। थैंक यू दादाजी। वेल डन डब्बू देना, वी आर प्राउड ऑफ यू। थैंक यू यार अंकल। अच्छा चाचा जी, मैं चलता हूँ। हाँ चलो बाय डब्बू देना। चलो बच्चों, मैं भी घर जा रहा हूँ। मैं दौड़ में आया। हाँ मित्रों, आज तक कहा जाता है कि जिंदगी में 3 चीजें जरूरी है, रोटी, कपड़ा और मकान। इसमें 2 चीजें और जोड़ दी थी, स्मार्टफोन और स्वच्छता। और गोकुल धाम में टप्पू सेना ने स्वच्छता की मशाल जला के गंदगी के अंधेरे से लड़ने का फैसला कर लिया है। सब कुछ बड़ा हंसी खुशी चल रहा है, साल का पहला दिन है, लेकिन मुझे आश्चर्य हो रहा है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये गोकुल धाम है। सब कुछ इतना सामान्य। किस्मत ने अभी तक गोकुल धाम में कोई हंगामा नहीं लिखा। भाई ऐसा तो हो नहीं सकता। कोई भी दिन हो, साल का चाहे पहला दिन हो, दूसरा दिन हो या साल का कोई भी दिन हो, गोकुल धाम में हंगामा ना हो। ये तो ठीक ऐसा ही हो गया जैसे कि हिंदी फिल्मों में गाने ना हो, या पति पत्नी के बीच में तू मैं ना हो, या मुंबई की सड़कों पे ट्रैफिक ना हो। संभव है क्या? नहीं है ना। तो ठीक वैसे ही गोकुल धाम में हंगामा ना हो, ऐसा संभव नहीं है। तो एक हंगामा इंतजार कर रहा है। अब क्या होगा ये हंगामा, ये जानने के लिए आपको ठीक 8:30 बजे कल देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जो कि आप देखेंगे। नया साल है तो जरा उल्टे एंगल से देखिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। हाजी हाजी सुभाष भाई, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। हाँ, अरे घर पे मनीषा भाभी और न्यू को भी खास बोलना हैप्पी न्यू ईयर। जी जी, मैं भी बोलूंगा। बापूजी, दया, टप्पू सबको बोलूंगा। हाँ जी जी जी, ओके ओके। हाँ ओह, फिर से एक हैप्पी न्यू ईयर का मैसेज। जब से मोबाइल आया है तब से हर त्योहार पे इतने मैसेज आते कि मैसेज पढ़ो, जवाब दो, डिलीट मारो, तब तक तो अगले साल का वही त्योहार आ जाता है। अरे दया, ला भाई चाय नाश्ता ला। चेक पिछले साल दिया था, उसके बाद दिया ही नहीं। शालू मेरा कभी घर पर ही है। नहीं दुकान नहीं गए। बोलो, नए साल के पहले ही दिन सासू माँ ने मेरा नया नाम रख दिया, साल मुबारक। वाह, भाई सुंदरी को फोन दे ना। वो कहाँ है? ओह, सो रहा है। पर माँ, हैप्पी न्यू ईयर के पहले दिन इतने देर तक सो रहा है। ओह अच्छा, पार्टी करके 5 बजे आया था। नहीं मामा, तो उसे सोने दो सुंदर वीरा को।
सौंदर्य वीरा को सोने दो, मुझे जब सोना होता है। नहीं नहीं नहीं, सो मत, उठो 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 उठो। क्या? कुछ नहीं भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि सुबह सुबह फोन पे पंचायत करने की जगह चाय नाश्ता दे। मैं बैठ के फोन करती हूँ। हाँ भाई। ए भाई, हाँ बाबूजी। क्या साल के पहले दिन बहू से भड़का भर के बात कर रहे हैं? मैंने कहाँ भड़का भर के बात की बापूजी, मैंने तो खाली बोला कि अभी फोन में टाइम पास करना बंद कर और चाय नाश्ता दे, ऐसा और कुछ नहीं। चल चला वे, सब सुना मैंने। बापूजी, बापूजी आज हैप्पी न्यू ईयर का पहला दिन है, तो हमें आशीर्वाद दीजिए। हाँ बापूजी, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। हमेशा खुश रहो और हमेशा हंसते रहो। मम्मी पापा हैप्पी न्यू ईयर। अरे जीता रे बेटा, जीता रे, पढ़ लिख के बहुत बड़ा आदमी बन। थैंक यू। टप्पू का ये नए साल में खुश रहो, हंसते रहो और ऐसे ही रहो। यस। अरे क्या आशीर्वाद दे रही है? दे, ऐसे ही रहो, ऐसे ही रहो मतलब क्या? आज सुबह ऐसे ही वो रखड़ने चला गया था, तो क्या अभी मतलब पूरी जिंदगी ऐसे ही रोज सुबह उठ के रखड़ने जाए? रखड़ने मतलब? बेटा वो बिना काम के यहाँ वहाँ भटकना, उसे रखड़ना बोलते हैं। ओ, अभी समझ में आ गया रखड़ने का मतलब? अभी बता, सुबह सुबह कहाँ गया था रखड़ने? मैं बताता हूँ। बापू जी प्लीज आप रहने दीजिए, आपके लाड प्यार की वजह से ये ज्यादा लाड में आ गया है। ये लाड वाली, पहले मेरी बात सुन तो ले। टप्पू सुबह सुबह जल्दी उठ के रखड़ने या भटकने नहीं गया था। टप्पू स्वच्छता अभियान के लिए गया था। कल 31 की रात को लोगों ने सड़कों पे जो गंदगी की थी, कचरा फेंका था। आज नए साल के पहले दिन पूरी टप्पू सेना ने सड़कें और गार्डन साफ किए। वाह वाह, टप्पू दिखा वाह। बिना बात जाने टप्पू को कुछ भी बोलने लगा। सॉरी सॉरी बापू, सॉरी सॉरी टप्पू, सॉरी। ऐसे कहना पड़ेगा, स्वच्छता सेनानी। नए साल के पहले ही दिन बहुत बढ़िया काम किया टप्पू सेना ने। थैंक यू पापा। एक्चुअली पापा, नए साल के पहले दिन हम सबको मिलकर एक और अच्छा काम करना बाकी है। क्या? फैमिली सेल्फी। दादाजी अब ये साइड आइए। हाँ। एक सेल्फी। सेल्फी सेल्फी, हाँ आजा आजा आजा। स्माइल। वाह वाह वाह। हाँ बापूजी, टप्पू आप लोग बैठिए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। हाँ, अरे मैं कब से मांग रहा हूँ चाय नाश्ता, मुझे दे ही नहीं रही है। मेरा मतलब था आप सब लोग बैठिए, सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। मम्मी मैं फ्रेश होकर आता हूँ। हाँ बेटा। हाँ दादाजी आइए। सॉरी टप्पू के पापा, मेरी वजह से आपको नए साल के पहले दिन ही बापूजी की डांट खानी पड़ी। अरे नहीं नहीं, उसमें गलती तो मेरी ही थी ना दया। नए साल के पहले ही दिन मुझे इस तरह तेरे साथ डांट के बात नहीं करनी चाहिए थी। ऐसा मत बोलिए टप्पू के पापा, मुझे तो आपकी डांट में भी प्यार ही नजर आता है। हैं? अरे वाह मेरी भोली दया। दया, नए साल के पहले दिन हम दोनों के बीच में नोक जोक, मस्ती, डांटना सब कुछ हो गया, लेकिन एक चीज बाकी रह गई। और मैं चाहता हूँ कि बाकी कुछ हो न हो, रोज हम दोनों के बीच में ये चीज तो होनी ही चाहिए। मैं अभी आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। अरे भाई, मैं चाय नाश्ता की बात नहीं कर रहा हूँ, तो मैं प्यार की बात कर रहा हूँ। हम दोनों रोज नोक जोक मस्ती करे ना करे, लेकिन रोज दिन में कम से कम एक बार एक दूसरे को आई लव यू जरूर कहेंगे। ओह, तो मेरे लिए हर दिन हैप्पी न्यू ईयर होगा। आई लव यू। और एक बार, और एक बार, और एक बार। आई लव यू। क्या तेरा अंदाज है आई लव यू बोलने का? मैं भी आई लव यू। चल इसी बात पे हम दोनों भी एक एक शपली लेते हैं। आजा आजा। 1 जनवरी 2017 नए साल का पहला नया दिन। हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में ये नया साल और नया दिन
बिना कोई विघ्न खुशी खुशी बीता। लेकिन थोड़ी बहुत गड़बड़ तो हुई अंजलि। अरे हाँ, बबीता जी बता रही थी कि अय्यर भाई ने बबीता जी के लिए न्यू ईयर की सरप्राइज गिफ्ट के तौर पे ऑनलाइन एक रिस्ट वॉच मंगवाई थी और गलती से जेंट्स वॉच आ गई। ये गड़बड़ प्यारी गड़बड़ थी। पर मैं तो चाहती हूँ तारक कि अपनी गोकुलधाम सोसाइटी में कोई हंगामा ना हो, छोटी मोटी प्यारी प्यारी गड़बड़े चलती रहे और सब खुश रहे। लेकिन गोकुलधाम में ऐसा होता कहाँ है अंजलि? होता बिल्कुल इसका उल्टा है। कुछ उल्टा पुल्टा नहीं होगा, ट्रस्ट मी। ये तुम्हें लगता है, लेकिन मेरी छठी इंद्री ये कह रही है कि भाई उल्टा पुल्टा कुछ हो ना हो, लेकिन कुछ टेढ़ा मेढ़ा तो जरूर होने वाला है गोकुलधाम में। मतलब कई बार हमें ऐसा लगता है ना अंजलि, ऐसा आभास होता है कि कुछ होने वाला है। तो बस ऐसा ही आभास मुझे हो रहा है कि कोई तूफान जो है वो गोकुलधाम में दस्तक देने को तैयार है। देखते हैं, सुबह का सूरज गोकुलधाम में खुशी का पैगाम लाता है हंगामे का। आप इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या खुशी है जो छुपा रहे हो? माधवी, खुशी नहीं है, बहुत बड़ी खुशी। हाँ? क्या? गेस करो। आपने लॉटरी का टिकट खरीदा और लॉटरी लग गई आपको? नहीं। अचार पापड़ का बड़ा ऑर्डर मिला? नहीं मिला है। तो क्या बताइए ना। मेरा रूप और निखर के आया है। चे अरे माधवी, तुम इतनी खूबसूरत हो कि तुम जब 80 साल की हो जाओगी ना, तब भी तुम इतनी ही खूबसूरत लगोगी। चला काहीतरीच बताइए ना, क्या बात है प्लीज। ओह माय गॉड, क्या बात है माधवी, तुम इतना प्यार से पूछ रही हो कि जी कर रहा है कि कॉलेज में जो अफेयर किया था ना, उसके बारे में भी बता दो। क्या कहा आपने? कॉलेज का अफेयर? मैं जा रही हूँ मायके। अरे मायके जाने की क्या बात है इसमें माधवी? माधवी, मैं मजाक कर रहा था। मैं भी मजाक ही कर रही हूँ। कहा है माधवी तू पण? मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप कभी अफेयर नहीं कर सकते हैं। थैंक यू। आप में हिम्मत ही नहीं है। नहीं नहीं, आपका स्वभाव और आपके संस्कार ही वैसे नहीं, मुझे पता है। अच्छा बताइए ना, खुशी की बात क्या है? माधवी, खुशी की बात यह है कि 2 दिन बाद मेरा बेटा 2 साल का होने वाला है। क्या कहा आपने? मेरा बेटा 2 साल का होने वाला है। अरे रड़ा लगा। मेरा बेटा मतलब मेरे बेटे जैसा, मेरा सखा, मेरा दोस्त, अपने परिवार का सदस्य, सखाराम भिड़े। स्कूटर के बर्थडे के बारे में बोल रहे थे? हाँ। तो ऐसा बोलना चाहिए ना, मेरे बेटे का बर्थडे मने। सखाराम मेरे बेटे जैसा नहीं है क्या? हाँ। फिर माधवी, मुझे आज भी वो दिन याद है जब तुमने मुझे सरप्राइज में सखाराम गिफ्ट किया था। क्या मोमेंट था वो। इतना बढ़िया स्कूटर। माधवी, तुमने मुझे ना आज तक 3 अनमोल गिफ्ट दी है। एक सोनू, दूसरा सकाराम और तीसरा गिफ्ट मैं अभी गेस नहीं करूंगी, आप जल्दी से बता दीजिए। और तीसरी तुम खुद माधवी। हो मधु काय लाज लिए। बस माधवी, थैंक यू वेरी मच, तुमने मुझे सखाराम जैसा साथी गिफ्ट दिया। थैंक यू के हकदार तो हमारे मामा जी हैं, जिन्होंने जगह बिकने पर हमें पैसे दिए थे, और चाचा जी जिन्होंने स्कूटर खरीदने में मुझे मदद की थी। हाँ, सबको थैंक यू, लेकिन सबसे बड़ा थैंक यू तुम्हें। माधवी, हमें सखाराम कितना काम आता है, नहीं मतलब कहीं बाहर जाना हो, अच्छा रॉबर्ट की डिलीवरी करनी हो, घूमने जाना हो, हमारा पैसा, हमारा समय कितना बचता है सखाराम की वजह से। और उसने हमेशा हमें कितना सलामत रखा है, कभी कोई दुर्घटना होने नहीं दी। नहीं करे माधवी, सखाराम हमारे परिवार का सदस्य है, हो कि नहीं? तो वो बोलते हैं ना, हम दो हमारे दो, तुम, मैं, सोनू और सखाराम।
अभी सखाराम हमारे परिवार का सदस्य है और 2 दिन के बाद उसका बर्थडे है, तो कहीं उसका बर्थडे मनाने की तो नहीं सोच रहे ना आप? अप्रतिम आइडिया माधवी, क्या आइडिया दिया है। अरे सखाराम, ओहो सखाराम 2 दिन बाद तुम्हारा बर्थडे आने वाला है। बर्थडे मनाएंगे हम लोग। अहो, क्या कर रहे हैं, सब देख रहे हैं। लेकिन माधवी, सखाराम का बर्थडे आने वाला है तो कुछ तो करना चाहिए ना। हाँ बरोबर है, पर क्या कर सकते हैं? हाँ, मैं एक काम करूंगा। बर्थडे वाले दिन सखाराम को मस्त पैकी नहला के चमका दूंगा, फिर उसको फूलों का हार पहनाऊंगा, फिर मंदिर लेके जाऊंगा, फिर मैं, सखाराम, तुम और सोनू मस्त पैकी घूमने जाएंगे। हाँ चालेल, मजा येईल। और फिर एक छोटा सा केक भी कट करेंगे। मस्त आइडिया है। भगवान करे सखाराम तुम्हारी उम्र लंबी हो, तुम बरसों बरस हमारा साथ दो, तुम कभी बीमार ना पड़ो और कभी तुम्हारे अस्पताल जाने की नौबत ना आए। नहीं मतलब तुम कभी बिगड़ो नहीं और कभी तुम्हें घरा जाने की नौबत ना आए असं। हाँ बाबा, तुझे खरोच आई ना तो इनको दर्द होगा। हाँ होणारच। अरे सखाराम कब से धूप में खड़ा है, अभी से छांव में खड़ा करके आता हूँ। ओ जल्दी से, काला पड़ जाएगा बेचारा वरना। जीवन नमक जैसा होना चाहिए। आपके होने का एहसास हो या ना हो, पर आपकी कमी का एहसास जरूर होना चाहिए। अहो, हाँ, नहीं वही रुके। क्या हुआ? जरा अचार का मसाला लेके आइए ना, खत्म हो गया है। ठीक है, लेके आता हूँ। हाँ। चलो सखाराम जी, काम आ गया। सुप्रभात भिंडी मास्टर। अरे सुप्रभात चाचा जी। कहीं जा रहे हैं कि कहीं से आ रहा है? नहीं, हम दोनों बाहर जा रहे हैं। दोनों? मैं और सखाराम। अच्छा, चल मैं भी जा रहा हूँ। अरे आपको कहाँ जाना है, मैं छोड़ देता हूँ ना। अच्छा, तो ठीक है, चल अहमदाबाद तक छोड़ दो। कहाँ? अहमदाबाद तक। चाचा जी, अहमदाबाद गुजरात में आया है, हम लोग महाराष्ट्र में रहते हैं, बहुत दूर है अहमदाबाद। स्कूटर पे। भिंडी मास्टर, अरे गुजरात वाला अहमदाबाद नहीं भाई, ये अहमदाबाद साड़ी का जो स्टोर है ना, वहाँ तक छोड़ दे मुझे। ओ अच्छा, साड़ी लेने जा रहे हैं आप? हाँ, अच्छा, तेरे कहने का मतलब ये है कि कोई साड़ी के स्टोर तक जाएगा तो वो साड़ी लेने ही जाएगा? नहीं, कोई तालाब के पास जाएगा तो नहाने के लिए जाएगा? नहीं, कळलं मला। नहीं, कोई स्कूल के पास जाएगा तो पढ़ाई करने के लिए ही जाएगा, है ना? नहीं सॉरी, कळलं मला। अरे भाई, वो अहमदाबाद साड़ी स्टोर के पास मेरे सब दोस्त मिलने वाले हैं, वहाँ से हम सब साथ में मंदिर जाने वाले हैं। हाँ, आइए बैठिए। हाथ दे भाई। हाँ, बैठ गए? हाँ, चल। क्या हुआ सखाराम? क्या हुआ है, चालू क्यों नहीं हो रहा? पता नहीं, अभी तो चालू था, मतलब धूप में खड़ा था इसलिए यहाँ पे लेके आया मैं। किसको? सखाराम को। पता नहीं क्या हो गया। भिंडी मास्टर, हाँ, मुझे लगता है ये सखाराम तेरा चालू नहीं होगा। हाँ, ये अभी आलसी हो गया, तो चालू नहीं होगा। मैं चल के ही जाता हूँ। अरे नहीं चाचा जी, ऐसे कैसे? अरे ये सखाराम भाई, इज्जत का सवाल है, चालू हो जा। मैं किक मार के चालू करता हूँ। कभी कभी क्या होता है, वो ये पावर प्लग में प्रॉब्लम हो जाता है ना। ये देखिए, है ना? हाँ, हो गया ना चालू। क्या कर रहा है भिंडी मास्टर? सॉरी। अरे अभी बंद क्यों किया? वो हेलमेट पहनना भूल गया था। हाँ, वो हेलमेट जरूरी है ना। अरे भाई भिंडी मास्टर, थोड़ा तेज चला भाई। अरे चाचा जी देखिए ना, रास्ते में कितने ये खड्डे हैं, तो सखाराम को तकलीफ हो सकती है ना, इसलिए आराम से चला रहा। नहीं, बराबर है। तू आराम से चला। अच्छा, तू एक काम क्यों नहीं करता? क्या? ये तेरे सखाराम को घर पे संभाल के क्यों नहीं रखता है, घूंघट उड़ा के? चाचा जी,
घूंघट साइकिल को उड़ा सकते हैं, सखाराम को नहीं, क्योंकि साइकिल स्त्रीलिंग होती है और सखाराम पुल्लिंग है। अरे वाह वाह वाह, शिक्षक महोदय। देखो ये देख रास्ते में पानी फेंकते सब गंदा कर रहा है। अभी ठीक करता हूँ। नहीं आप बैठिए तजी, मैं बात करता हूँ। तो भाई हो, ऐसे रास्ते में पानी क्यों फेंका? सेठ ने बोला इसके लिए फेंका। ओ भाई साहब हो, आप स्वच्छता में मानते कि नहीं मानते? स्वच्छता में बहुत मानता हूँ, रोज नहाता हूँ 2 बार और सुबह शाम दातून भी करता हूँ, वो भी नीम की। अरे भाई तुम्हारे स्वच्छता की बात नहीं कर रहा हूँ मैं ये रोड के स्वच्छता की बात कर रहा हूँ। रुक, ये बावड़ा काम दिखता नहीं है क्या? अरे कपड़े गंदे कर दिए। अरे देवा, अरे सखाराम को गंदा कर दिया। अरे सखाराम वाली ये देखा तुम्हारी वजह से क्या हो गया? देखा सखाराम गंदा हो गया, इनके कपड़े खराब हो गए। बाबूजी कार वाले का पीछा कीजिए, उसे डांटिए, हमें काय डांट रहे हैं? उसकी गलती है ना। गलती तुम्हारी भी है। ये रोड पे गंदा पानी किसने फेंका? तुमने फेंका ना? हाँ तो वैसे बाबूजी गलती तो आपकी भी है। हाँ? आप मुझे यहाँ सलाह देने रुकते नहीं और ये गंदा पानी आपके ऊपर उड़ता नहीं। अरे लेकिन तुम यहाँ गंदा पानी फेंकता ही नहीं तो हम लोग रुकते ही नहीं ना, और हम लोग रुकते ही नहीं तो ये होता ही नहीं ना। सरकार यहाँ पे गला फाड़ के चिल्ला रही है कि स्वच्छता रखो, स्वच्छता रखो, अपने भारत को स्वच्छ बनाओ। ये तुम्हारी स्वच्छता है? ऐसे गंदगी फैलाते हो? और नहीं तो क्या? मुझे एक बात बताओ, तुम क्या अपने घर को भी ऐसा गंदा ही रखते हो? हैं? उसे स्वच्छ रखते हो ना? तो फिर ये देश क्या तुम्हारा घर नहीं है? उसे स्वच्छ रखना तुम्हारा कर्तव्य नहीं है? माफ कर दीजिए बाबूजी, ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करेंगे। हम कान पकड़ के माफी मांगते हैं। ए कालू, आज के बाद बर्तन धोने के बाद गंदा पानी ना सीधा नाले में डालना, इधर रोड पे नहीं डालना। माफ कर दो बाबूजी। माफ कीजिएगा, सखाराम को गंदा कर दिया और माफी मांग रहे हो। माफ कर दीजिए सखाराम जी। ए भाई, मेरा नाम सखाराम नहीं है, चंपकलाल है। माफ कर दीजिए सखाराम जी। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। अरे तो ये सखाराम कौन है? जब से आप सखाराम सखाराम बोल रहे हैं और तो कोई दिख नहीं रहा। ये जो स्कूटर है ना, स्कूटर, ये मेरा स्कूटर है, ये मेरा सखाराम है। अरे वाह, स्कूटर का नाम रखे हैं आप? हाँ, चलिए। अरे बाबूजी एक बात पूछें? क्या? ये चश्मे का भी कोई नाम रखे हैं आप? ये आज्ञा नहीं। अरे चलना भाई, इसे छोड़, मुझे कपड़े बदल के मंदिर पहुंचना है। चल, चलिए। आराम से बैठिए, आराम से। रुक जा। हाँ। अरे किधर बैठो? नीचे भी गंदा ही हो गया। गंदा ही हो गया ना, अभी क्या करें? आइंदा यहाँ पे कचरा मत करना, बोल देता हूँ पहले ही। जी बाबूजी। अरे गिर गया ना गंदा पानी चंपक चाचा और सखाराम पे। सखाराम भिड़े का स्कूटर। लोग चौराहों पे इतनी गंदगी क्यों रखते हैं? स्वच्छता रखिए, फर्ज है हमारा, लेकिन करें क्या साहब? नहीं रखते। अब देखिए, भिड़े के स्कूटर का तो दिन बड़ा भारी है। हो गया, होगी गड़बड़। दिखने को तो छोटी सी गड़बड़ है, लेकिन छोटी सी गड़बड़ बड़े हंगामे का रूप न ले तो ये गोकुलधाम है। महाभारत में सहदेव को भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो जाता था। इन दोनों लगता है ईश्वर ने ये दृष्टि मुझे भी दे दी है कि मुझे भविष्य की होने वाली घटनाओं का आभास होने लगा है। तो मुझे आभास हो रहा है कि भिड़े के सखा उनके स्कूटर और स्कूटर के सखा भिड़े, इन दोनों के साथ कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर होने वाली है। लेकिन ये गड़बड़ क्या होगी, ये जानने के लिए देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.